आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक और टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। इसमें से भी आपके एग्जाम में आता है 10वीं 12वीं या दोनों एग्जाम के लिए भी वीवीआई टॉपिक है, लेकिन आप जितना पढ़े होंगे उतना टॉपिक में से नहीं आता। इसका टॉपिक कुछ अलग कर दिया, क्या है समझिएगा। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और पूरे वर्णमाला में वर्णों की अक्षर, वर्णमाला में वर्णों की अक्षर, कुल अक्षर आपको हिंदी व्याकरण में मिलेंगे 52। ठीक है। अब कहेंगे वर्ण। वर्ण कहते किसे हैं? ध्यान से सुनिएगा। वर्ण क्या है? वर्ण कहलाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे आप अगर लिखना चाहते हैं तो क लिख दीजिए, हलंत, ख लिख दीजिए, अ लिख दीजिए, आप लिख दीजिए ग हलंत। अब ये सब वर्ण है, जितने भी आपको वर्ण मिलेंगे सब वर्ण है। अगर आपके मन में होगा क तो ये भी वर्ण है, लेकिन ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, सबसे छोटी इकाई ये है। ठीक है। अब सुनेंगे वर्ण को बांटा कितने भाग में गया है। वर्ण को बांटा गया है 2 भाग में। एक का नाम है स्वर वर्ण जिसकी कुल संख्या 11 है। और ये कौन कौन है सुनिएगा। स्वर वर्ण 11 कौन कौन है? ध्यान से सुनिएगा। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस ये कुल मिला के आपको 11 मिल गए। ये स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण का कहीं कहीं दूसरा किताब में नाम देता है अच वर्ण। आप याद रखिएगा, स्वर वर्ण का कहीं कहीं दूसरे किताब में नाम देता है अच वर्ण। गड़बड़ाइएगा नहीं। स्वर वर्ण का दूसरा नाम है अच वर्ण और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये ठीक है। अब दूसरा इसी का भेद है जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण जिसकी कुल संख्या आपके एग्जाम में या आपकी किताब में 33 नंबर ही है, 33 बताता है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कौन कौन होता है? तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक आप जोड़ लीजिएगा तो व्यंजन वर्ण मिलेंगे। और यर ल वाला अक्षर जोड़ लेंगे आपको 8 है। यर ल में कौन? य र ल व तलाव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह, यानी 25 और 8 33 पूरे व्यंजन वर्ण है। यानी कहा जाए पूर्ण भाषा में समझिएगा कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को। वर्णमाला में वर्णों की अक्षर वर्णों की संख्या या अक्षर की संख्या 52 होती है। वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है जिसका दूसरा नाम अच वर्ण भी है। जैसे अ, आ, ये पूरा हमने स्वर वर्ण को लिखा। व्यंजन वर्ण जिसकी कुल संख्या 33 होती है। और ये 33 होते हैं जो कौन कौन होते हैं आपको बता ही दिए हैं कि कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 25 हो जाएंगे। यर ल व तलाव्य स मूर्धन्य स दंती स ह, 8 इधर हो जाएंगे, 25 8 33। अब ये व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम सुनिएगा। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम मिलेगा आपको हल वर्ण। व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम हल वर्ण। इसी का तीसरा नाम है हलंत वर्ण। चौथा इसी का नाम है यन वर्ण। ठीक है। ये चारों नाम इसी का है। हल वर्ण, हलंत वर्ण, यन वर्ण व्यंजन वर्ण के नाम है जो जिसकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है छोटे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे वर्ण में और कौन सा टॉपिक है। तो वर्ण में से और टॉपिक पूछने वाला पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटा देंगे। अब क्या होता है? अब सुनिएगा। वर्णमाला ये तो ठीक है, यहां तक तो हमने समझ गया। अब इसके बाद हम इसी में समझेंगे आपके एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई टॉपिक इसी का टॉपिक है जिसका नाम है अल्पप्राण। ये क्या होता है? अल्पप्राण होता है वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में अंदर से कम हवा बाहर निकलता हो, वह कहलाते हैं अल्पप्राण। इनकी कुल संख्या होती है 31। कितने होते हैं? 31। अल्पप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण क्रम में अंदर से कम हवा बाहर निकले वे वर्ण कहलाते हैं अल्पप्राण वर्ण। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनिएगा, इनकी कुल संख्या भी बताएंगे। इनकी कुल संख्या अगर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 31। और 31 के बाद कौन कौन है ये भी समझिएगा। 31 के बाद आपको मिलेंगे अल्पप्राण कौन कौन? प्रत्येक कवर्ग का, कवर्ग का, प्रत्येक कवर्ग का कहता है प्रत्येक कवर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और स्वर वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन, माने प्रत्येक वर्ग का। जैसे हमने कवर्ग लिखा, कवर्ग के बाद हम लिखेंगे चवर्ग, चवर्ग के बाद लिखेंगे टवर्ग,
टवर्ग के बाद लिखेंगे तवर्ग, तवर्ग के बाद लिखेंगे पवर्ग। और ये सबका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण होगा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी कुल मिलाकर आपको कितने हो गए? 15 हो गए, यानी यहाँ तक हमने कुल लिखा 15। ठीक है, और ये 15 के बाद आपको मिल जाएंगे इसी में स्वर वर्ण, जिसकी कुल संख्या कितनी है? 11। तो 15 और 11 आपको कितने हो गए? ये हो गए 26, और 26 आपको हो गए। अब इसके बाद और कौन है? आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद एक और वर्ण आता है जिसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो अंतःस्थ व्यंजन आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा य, र, ल, व। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से, इनकी कुल संख्या 31 कैसे होगी से। पंक्तियां 15 आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब स्वर वर्ण भी मिल जाएंगे आपको 11। तो हो गया 5 1 6 1 2, यहाँ हो गया 26, और 26 और 4 यहाँ मिल गया आपको 30, और एक इसी में आ जाता है जिसका नाम है ह, यानी 30 और 1 कितना हो गया? 31 वर्ण। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताएंगे। पूरे वर्णमाला में अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 31, और 31 में कवर्ग हो गए, चवर्ग हो गए, टवर्ग हो गए, तवर्ग हो गए, पवर्ग हो गए, जो आपको मिल गए 15, और स्वर वर्णों की संख्या होगी 11, और अंतःस्थ व्यंजन की 4, और कुल मिला के आपको हो जाएंगे 31, और एक और है जो ह। ये हुआ अल्प प्राण। याद रखिएगा, कभी कभी बीच में से पूछता है। अल्प प्राण के बाद हम दूसरा लेके चलेंगे, इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है महाप्राण। इसको मिटाते हैं। महाप्राण देखिएगा, महाप्राण कौन कौन होता है, सुनिएगा ध्यान से। महाप्राण वर्ण कौन कौन होते हैं? तो महाप्राण वर्ण हम लिख रहे हैं छोटे। महाप्राण वर्ण कहता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अंदर से कम जोर, ज्यादा जोर लगाने पड़े, महाप्राण वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या आपको मिलेंगे 15। इसकी कुल संख्या कितना है? 15। महाप्राण वर्ण की कुल संख्या 15। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 तो हमने लिख दिया था, तो अब बचा कौन कौन? दूसरा और चौथा। माने प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी हो गए कितने वर्ण? हो गए 10 वर्ण। अगर आप दूसरा और चौथा दो दो वर्ण हुआ तो 5 दूनी 10 हो गए, और 4 आपको मिल जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहने का मकसद है कितने? 4। कौन कौन? तलाभ स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। और एक और है जिसका नाम हम ले सकते हैं विसर्ग के रूप में। ये विसर्ग जो आपको कुल मिला के कितने हो गए? 15 हो गए। तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बार फिर इसको रिपीट करेंगे, बताएंगे। कहता है महाप्राण पूरे वर्णमाला में महाप्राण वर्णों की संख्या 15 होती है। 15 होती है, जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो सब मिला के 10 हो जाएंगे। उसमें व्यंजन हो जाते हैं 4 और विसर्ग हो जाते हैं 1, यानी 10 और 14 1 15। ये कुल हो गए महाप्राण वर्ण। ठीक है, और इसकी परिभाषा हमने बताया था कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण क्रम में अंदर से ज्यादा हवा बाहर निकलता है वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। महाप्राण को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद महाप्राण के बाद आ जाइए घोष वर्ण। महाप्राण वर्ण के बाद आ जाइए घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन सा वर्ण है? सुनिएगा ध्यान से। घोष वर्ण कहता है कि वे वर्ण ध्यान से सुनिएगा, घोष वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण क्रम में स्वर तंत्रियां झंकृत होते हैं, वह वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? सुनिएगा ध्यान से। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अगर हम जोड़ते हैं छोटे, तो बताइए कितने वर्ण हो जाएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जोड़ेंगे तो वर्ग होते हैं 5, और 3 3 होते हैं तो 15 हो गए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 15। अब इसके बाद इसी में 4 आता है य, र, ल, व। तो 4 हो गए आपको ये, और एक आपको आ जाएंगे ह वाले, जो 15 4 19, और एक जोड़ने पर कितना हो जाएंगे? 20। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, पूरे वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 20। घोष वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण क्रम में स्वर तंत्रियां झनझनाता हो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो कुल मिला के 15 होंगे। य, र, ल, व जो 4 होंगे, और ह 1, यानी कुल मिला के 20 होंगे। और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। घोष वर्ण ये हो गए। ठीक है, अब आते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अघोष वर्ण कौन होते हैं? इसे मिटाएंगे हम। अघोष वर्ण कौन होते हैं? ध्यान से सुनेंगे।
अघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण क्रम में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण क्रम में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होते हैं। तो हमने अभी इसका लिखा था प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो अब इसका बच गया पहला और दूसरा, यानी कुल मिला के ये हो गए 10। ठीक है, ये 10 हो गए। अब इसके बाद अघोष वर्ण अभी और हैं जिसको हम ऊष्म व्यंजन के रूप में लिखते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब कहने का मकसद तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, यानी 10 और 4 कितने हो गए 14, यानी घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है 14। फिर से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से क्या सुना जाए छोटे देखिएगा। पूरे वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या 14 होती है, और जो कौन कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो कुल मिला के 10 हो जाएंगे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह जो कुल मिला के 4 होंगे, और 10 4 14 जो घोष वर्णों की संख्या 14 होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी यही आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष यही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्वर वर्ण का दूसरा नाम, व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम, घोष का दूसरा नाम। ध्यान से कर लीजिएगा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी वर्ण के आगे उच्चारण स्थान अगले वीडियो में डाला जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है।